राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोलकाता में आयोजित प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रवासी बंधुओं को आगामी 10 दिसंबर को जयपुर में होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस में शामिल होने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अपनी मेहनत और प्रतिभा से राजस्थान का गौरव बढ़ाने वाले प्रवासी भाई बहनों ने प्रदेश के विकास, आर्थिक प्रगति और सामाजिक उत्थान में अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रवासी राजस्थानियों की सक्रिय भागीदारी विकसित राजस्थान के निर्माण में नई ऊर्जा का संचार करेगी। आज के इस प्रवासी राजस्थान मीट कार्यक्रम में सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस चैप्टर में आप सभी को आने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी प्रवासी राजस्थानियों के बीच में कोलकाता आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हम सभी के लिए अति हर्ष तथा गर्व का विषय है कि बंगाल की अर्थव्यवस्था में आप राजस्थानियों का महत्वपूर्ण योगदान है और मुझे कहने में यह कोई संकोच नहीं है कि अभी से नहीं, आजादी से पहले से यह राजस्थानियों का बहुत बड़ा इस क्षेत्र के अंदर काम रहा है और आपने जिस तरह से बंगाल की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, निश्चित रूप से ये राजस्थान की आपकी जन्मभूमि आप पर गौरव प्रदान करती है कि आपने अपनी मेहनत से, अपने विवेक से, अपने सामर्थ्य से और राजस्थान की उस मिट्टी की खुशबू से आपने पूरे बंगाल में राजस्थान का नाम रोशन किया है। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मुझे धन्यवाद इस बात का भी देना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर ही नहीं, राजस्थान का कोई भी भाई दुनिया के किसी भी देश में गया है या देश के किसी प्रदेश में गया है, मुझे इस बात की खुशी है कि उसने मां राजस्थान की मिट्टी की खुशबू को फैलाने का काम किया है। राजस्थान हमारा देश में पहला प्रदेश है, इसलिए जमीन भी हमारे पास है। तो आप देख रहे हैं लगातार सोलर में हमारा कितना काम हो रहा है और हमने कहा था, राजस्थान के किसानों से भी कहा, उद्योगपतियों से भी कहा, राजस्थान के किसानों से हमने कहा कि हम आपको दिन में बिजली देंगे, पूरी बिजली देंगे। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, पिछले 22 महीनों में राजस्थान में 22 जिलों में हम किसान को दिन में बिजली देने का काम हमने प्रारंभ कर दिया है और 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे, पूरी बिजली देंगे, उद्योग को पूरी बिजली देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देंगे। उसके क्षेत्र में भी लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है। अभी हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, उसकी भी आवश्यकता हमें पड़ रही है क्योंकि देश के अंदर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान आत्मनिर्भर भी बनने वाला है और अपने ही प्रदेश में नहीं, दूसरे प्रदेशों में बिजली देने वाला भी है और हमारा किसान भी अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी हमारा बन रहा है क्योंकि हम उसके यहां भी सोलर के माध्यम से उसको बिजली दे रहे हैं और बची कुची बिजली को हम लेंगे, इसीलिए वो अन्नदाता भी रहेगा और ऊर्जादाता भी बनेगा। लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र में हमारी काम कर रही है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हम चाहते हैं कि आप प्रदेश के निवेश अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो या कोई भी क्षेत्र हो, आप हर क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं और अपने व्यापार का विस्तार राजस्थान में कर सकते हैं। अपने पैतृक गांव, कस्बों, शहरों, राज्य के विकास में अपना सहयोग राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आपकी सलाह, आपके अनुभव, आपका निवेश और आपका योगदान हमारे लिए महत्वपूर्ण है और मैं कई क्षेत्रों में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि धीरे धीरे राजस्थान उन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहा है और मैं हमेशा कहता हूं
राजस्थान के अंदर काम करने की बहुत गुंजाइश है। आप किसी भी क्षेत्र में आ सकते हैं। राजस्थान में किसी भी क्षेत्र में आप आएंगे, अपना मन बनाएंगे, जहां काम आप यहां करते हैं वो काम वहां भी कर सकते हैं। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपने 2 यूनिट या 3 यूनिट यहां लगाई हैं तो 1 यूनिट अवश्य राजस्थान में लगाना और फिर उसका मुनाफा देख लेना कि यहां की ज्यादा मुनाफा है और वहां की ज्यादा मुनाफा है। ये भी मैं कहना चाहता हूं। राष्ट्रीय